जब इस देश में नोटबंदी लागू हुआ था तो किस तरह के वादे किए गए कि देश में जितने ब्लैक मनी है वो ख़त्म हो जाएगा, जो करेंसी में नकली नोट है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट आई है आरबीआई की तरफ से जिससे हमारे और आपके कान खड़े हो जाएंगे। 500 के जो नोट हैं, नए नोट हैं, उस देश में हमारे सिस्टम में 101% नकली नोटों का प्रचलन बढ़ा है। वही 2000 का नोट भी 50% के आसपास में बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा 500 के जो नोट हैं वो सिस्टम में नकली आ गए हैं और सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा कि हम नए नोटों का फिर से नए सीरीज लॉन्च करें या क्या करें। कहना बस इतना था कि जिस इकोनॉमिक को हमने इतना बड़ा झटका दिया था नोटबंदी के नाम पर कि नकली नोट और ब्लैक मनी हम ख़त्म कर देंगे, आज वहीं पर उससे ज़्यादा कहीं फिर से जो है हमारे सिस्टम, हमारे अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। नोटबंदी को याद करिए, 2016 8 नवंबर को जब इस देश में नोटबंदी लागू हुआ था तो किस तरह के वादे किए गए कि देश में जितने ब्लैक मनी है वो ख़त्म हो जाएगा, जो करेंसी में नकली नोट है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे बताए गए थे कि कड़वा घूंट है जिससे आप पी लीजिएगा तो जितनी समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन आज नोटबंदी के 6 से 7 साल ही बीते हैं। ऐसी रिपोर्ट आई है आरबीआई की तरफ से जिससे हमारे और आपके कान खड़े हो जाएंगे। 500 के जो नोट हैं, नए नोट हैं, उस देश में हमारे सिस्टम में 101% नकली नोटों का प्रचलन बढ़ा है। वही 2000 का नोट भी 50% के आसपास में बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से तमाम जितने नए नोट उतारे गए थे उस सब का अब नकली जो है नोट बाज़ार में घूमने लगा है। हालांकि ये तर्क जितना तर्क दिया गया था वो तमाम तर्क जो है अब धराशायी हो रहे हैं। आसानी से नकली नोट बाज़ारों में प्रचलन में बढ़ रहे हैं और आम आदमी या बैंक तक फ़र्क नहीं कर पा रहा। पिछले साल की अगर आंकड़े के 2021 से 22 का अगर हम बात करें तो आरबीआई के अनुसार 2 करोड़ 30 लाख के आसपास में 500 के नकली नोट पकड़े गए थे। उसी तरीके से 2000 के नोट और 150 की कोई गिनती नहीं। सबसे ज़्यादा 500 के जो नोट हैं वो सिस्टम में नकली आ गए हैं और सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा कि हम नए नोटों का फिर से नए सीरीज लॉन्च करें या क्या करें। हालांकि डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, मार्केट से कैश गायब हुआ है, लेकिन इसके बाद भी डिजिटल फ्रॉड अपने आप में ही कितना बड़ा है अब आपको और हमको बताने की ज़रूरत नहीं। अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं बल्कि छोटे छोटे कस्बों तक डिजिटल फ्रॉड इस तरीके से पैठ बना लिया है कि आम आदमी का रोकना बस की बात नहीं। पुलिस भी एक तरह से हमारा जो सिस्टम है वो असहाय महसूस हो रहा है। कहना बस इतना था कि जिस इकोनॉमिक को हमने इतना बड़ा झटका दिया था नोटबंदी के नाम पर कि नकली नोट और ब्लैक मनी हम ख़त्म कर देंगे, आज वहीं पर उससे ज़्यादा कहीं फिर से जो है हमारे सिस्टम, हमारे अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। आखिर इसकी जवाबदेही क्यों, किसकी होगी, जबकि आपको पता है कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी को कितनी चोट पहुंची थी। 150 लोगों ने लाइन में खड़े होकर नोट बदलने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि आज तक आरबीआई ये भी नहीं बता पाया कि जितने नोट उसने बंद किया था उससे कहीं ज़्यादा उसके पास वापस आ गए। तो आखिर ब्लैक मनी जिसके लिए सारा कुछ इतना किया गया था वो कहाँ गया, आखिर वो नोट कहाँ चले गए जिनके लिए नोटबंदी अनाउंस किया गया था। और अब किसकी जवाबदेही होगी जब फिर से जो है नकली नोट इस मार्केट में आ गया है। आखिर इसके जवाबदेही कौन लेगा और इसके बाद अब क्या कुछ होगा। हालांकि चूना हर तरफ से आम आदमी को ही लगना है, क्योंकि जैसे ही नकली नोट हम गलती से ले लेते हैं और बैंकों के पास जाते हैं तो सबसे ज़्यादा घाटा आप ही को होता है। बैंक आपका नोट नहीं बदलेंगे, उल्टे आप पर कार्रवाई भी होती है। तो सबसे ज़्यादा पहले आप ये सचेत रहिए कि जो नोट आपके जेब में है, आपके घर में, वो नकली तो नहीं है। आपको इस बात को, तथ्य को परखना होगा, क्योंकि आप हर तरह से आम आदमी मुश्किल में फंसेगा। अगर बैंकों के पास जाएगा तो बैंक भी आप ही को संदेह के घेरे में लेंगे और असली जो इस नोटों का कारोबार करने वाले लोग हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे और आपके पैसे भी जाएंगे और साथ में जो कानूनी लफड़ा है वो दोनों झेलेंगे। तो बस कहना इतना ही था कि आप जिसके लिए इतना बड़ा आडंबर हुआ था उन आडंबर का क्या हुआ, आखिर जिसके लिए इतनी चोट, ब्लैक मनी पर चोट किया गया था,
आखिर उन नोटों का क्या हुआ और अब फिर से जो नकली नोट आ गए हैं उसका क्या होगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। देखते रहिए।